हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आज बच्चों आपको अपने आपके चैनल जो फेमस चैनल है हरवीर सिंह क्लासेस के माध्यम से आपको 10वीं क्लास का 10th क्लास का 5.1 कराने जा रहा हूं, जो समांतर श्रेणी का चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है बच्चों, आज 2-3 दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, दी गई समांतर श्रेणी के 4 पदों लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और समांतर डी है। देखिए क्या कहता है इसमें। एक बच्चे एक बात का ध्यान रखना, जो प्रथम पद होता है वो 10 है और डी क्या होता है, डिफरेंशन। यानी कि जो सर्वांतर होता है जिसे डिफरेंस बोलते हैं, तो वो डी है। तो हमें इसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, इसके जो एक श्रेणी बनती है, क्या बनती है, एक श्रेणी बनती है। वो श्रेणी क्या होती है, देखिए ए पहला पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ये जो है इस तरह से ही बनती चली जाती है श्रेणी। अब हमसे इन्होंने पूछा 4 पद, कितने बेटा, 4 पद पूछा। तो पहला क्या मेरा ए, तो एक 4, पहला तो यही होगा। दूसरा क्या है, ए प्लस डी। अब ए प्लस डी, ए का मान कितना है 10, दूसरे का मान डी का मान कितना है 10, दोनों कितने हो गए 20। ठीक। तीसरा पद क्या बेटा, ए प्लस 2d। तो पहला पद कितना बेटा, देखो कोई परेशानी नहीं है, ये जो मैंने एक श्रेणी बनाई है, इसकी इस श्रेणी में मान धरते चले जाओ। तो ए प्लस 2d बराबर किसके होता है, 2 प्लस 10 बराबर 10 प्लस 10 2 जा 20। कितना होगा भाई 30। कितना होगा ये 30 होगा ये। अब 30 होगा। अब ए क्या है, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d क्या होगा 10 प्लस 3 इंटू 10, कितना होगा 10 प्लस 3 10 जा 30, हुआ कितना 40। इस तरह से इसका जो है समांतर श्रेणी। अब इसके 4 पद कैसे हो जाएंगे, 10 20 30 और एक ये 40। ठीक है। तो बच्चा अब आपकी समझ में आया बेटा, गाइड्स समझ में आया, यही बेटा इसका आंसर है। ठीक है। इसी तरह से हम इसका दूसरा भी लेसन लेंगे, दूसरा भी इसी तरह से होगा। देखिए फिर ये कहता है सेकंड में ए कितना है, ए बराबर -2 और डी कितना है 0, जी बराबर 0। पहला पद मैंने क्या लिखा था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। इसमें मान धरो तो ए कितना होगा बेटा हमारा, ए होगा -2 और डी कितना, दूसरा कितना होगा ए प्लस डी, तो -2 और प्लस 0 कितना होगा भाई, -2 में से 0 हम प्लस करेंगे तो -2 ही आएगा ना। अब a प्लस 2d कितना होगा, a का मान 2 -2 और d 2 इंटू 0, तो ये तो प्लस है ना। ठीक है। तो हम किसी भी चीज की अगर 0 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0 ही आता है। तो यह कितना आ जाएगा, 0 एकम 0 और ये -2 बचा। फिर a प्लस 3d, तो -2 प्लस 3 इंटू 0 बराबर ये 0 होगा, ये -2। ठीक है। ये क्या इसकी श्रेणी बनेगी, 2 -2
2 और ये माइनस, ये इसकी श्रेणी आ जाएगी। तीसरा क्या बेटा, तीसरा है a बराबर 4 और d बराबर -3। हेलो गाइस, देखिए ये किस तरह से होगा ये सवाल, थोड़ा ध्यान दो, इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है, पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब मैं इसमें पुट करूंगा इस श्रेणी में, तो a का मान कितना आ गया बेटा, a का मान a बराबर कितना आ गया 4 और a प्लस d कितना आ गया, a प्लस d का मान कितना हो जाएगा भाई, ये 4 प्लस -3, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1, ठीक है। दूसरा कितना है a प्लस 2d, a प्लस 2d कितना, a का मान कितना है 4 प्लस -3 इंटू 2, तो ये कितना होगा 4 बराबर, ये माइनस कितना होगा भाई 4 प्लस 2 3 जा 6, माइनस के 6 हो गया, माइनस के 6 कितना बचा -2। अब a प्लस 3d तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3, अरे तो 2d आया, तो 2 2 जा 4, इसमें से इसको घटाया बेटा, तो ये आपस में कट गए, ठीक है। कितना आ गया d बराबर 3 है, d बराबर 3 है, तो ये तो मैंने सही कहा, 3 2 जा 6, तो ये माइनस के कितने बचेंगे -2। अब ये कितना 3 और -3 कितना होगा बेटा, ये होगा देखो 4 -3 3 जा 9, कितना होगा 5 तो अब इसकी श्रेणी क्या बनी, बनी है कि 4 1 -2 -5, ये इसका आंसर। हेलो गाइस, समझ में आ रहा। इसी तरह से एक पार्ट बचा है इसका, आप उसको कर सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ये निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रत्येक पद तथा सर्वांतर ज्ञात करो। भाई ये हमसे दो चीज पूछ रहा, प्रथम पद और एक सर्वांतर यानी डी ज्ञात करवा रहा, यानी श्रेणी क्या दी है, इसने इसमें श्रेणी दी है 3 -1 और 3 1 -1 और -3, तो ये आपको बताना है। तो ये क्या है, देखिए क्या है, a कितना होगा, a बराबर 3 होगा। अब सर्वांतर कैसे निकालेंगे भाई, जो इसका d है डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटाएंगे। जैसे d कैसे निकालेंगे बेटा, भाई ये जो 1 है 1 में से 3 के लेस कर दो, -2 आया। वैसे हमें कम से कम 2 करके देखने चाहिए। अब जैसे ये मेरा दूसरा, मैंने कहा सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटा दे, भाई मैंने 1 में से 3 घटाया तो -2 आ गया। अब मैं -1 में से -1 घटाऊंगा, +1 घटाऊंगा, कितना बेटा, यानी कि ये सेकंड पद क्या हो जाएगा 1 और माइनस, क्योंकि ये तो माइनस का खुद 1 है ही, और एक माइनस और आ जाएगा -2। तो ये हमें डी ज्ञात होगा, क्या होगा, एक होगा a बराबर 3 और d बराबर -2, ठीक है, ये इसका आंसर है। दूसरा
हमें सेकंड पद दिया है, इसका सेकंड पद दिया है -5 -1 3 7। अब देखो इसका कैसे निकालोगे भाई, देखो a कितना बेटा, a बराबर है इसका -5, d कैसे निकालोगे भाई, सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटा दो तो -1 और फर्स्ट माइनस, और ये क्या है बेटा, ये -5 है। क्या है भाई, पहला माइनस, सेकंड पद माइनस का, दूसरा पद क्या मेरे -5 है। तो देखो क्या हो जाएगा, d बराबर कितना होगा -1, और ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो गए, कितना आ गया वो। ठीक है, तो ये प्रथम पद कितना है भाई मेरा, a बराबर आएगा -5 और d बराबर कितना होगा वो, ये आंसर। ठीक है, देखो भाई इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या है इसका, ये थर्ड पार्ट में कह रहा है, ये श्रेणी दी है 1/3 और 5/3 9/3 और 13/3। भाई इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मेरा a कितना होगा, प्रथम पद 1/3 हो गया। हेलो गाइस, कितना होगा 1/3, d कैसे निकालोगे डिफरेंस 5/3, यानी कि सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटाओ तो कितना होगा 1/3, कितना होगा बेटा एलसीएम 3 और 5 - 1 बराबर 4/3। मैंने क्या कहा था भाई, हमें कम से कम 2 निकालने चाहिए, तो ये इतने बैठेंगे भाई, 5 में से 9 में से 5 हुए 4 बचेंगे फिर भी। ठीक है, तो मेरा ये कितना आ गया, a आ गया मेरा 1/3 और d आ गया कितना 4/3, ये आंसर। ठीक है, अब इसका 4 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं, यदि कोई एपी है तो उसका समांतर ज्ञात कीजिए और उसके अगले 3 पद लिखिए। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, ये एपी श्रेणी जो होती है यानी कि समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी के जो डिफरेंस है, समांतर है, वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर वो बराबर है तो आपका वो समांतर श्रेणी है, अगर नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे इसमें दी है, ये कहता है 4 2 4 8 16। अब देखो ये तो पहली पता चल रही है भाई, a कितना होगा 2 और d कितना हो जाएगा, मैंने कहा इसमें से घटाओ तो कितने 4 में से 2 गए, कितने बचे 2। अब दूसरा करके देखियो भाई क्या आएगा 8 - 4 = 4, ये तो है ही नहीं भाई, डिफरेंस इक्वल कहाँ गया भाई, जब 2 है तो 2 ही जाता, तो ये कहने ये है क्या कहेंगे, इट इज नॉट एपी। भाई यही आंसर है, फालतू नहीं करना भाई, भाई यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे में कहता है सेकंड पद में से ये 2 5/2 3 7/2 7/2। अच्छा अब देखो भाई क्या है, प्रथम पद क्या है इसका, a बराबर 2, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 3 -5/2। इसे कैसे करोगे बेटा, इसे हम करेंगे 3 2 जा 6 - 5/2 = 1/2। ये आ गया डिफरेंस हमारा।
1/2, ये डिफरेंस आ गया। अब वो कहता है कि भाई इसके जो आगे के पद हैं, कितने पद ज्ञात करवाया इसके, 3 पद ज्ञात करवाया। अब आप इसमें देखो कितने पद हैं, 1 2 3 4। यह का मतलब है कि a प्लस 4d निकालना चाहिए मुझे, a प्लस 4d। बाकी 3 पद यही तो होंगे, है नहीं? तो एक क्या आ गया मेरा, a प्लस 5d, a प्लस 6d, कितना भाई 6d। तो बेटा इन्हें निकाल लियो भाई। a कितना होगा तुम्हारा 2, d कितना होगा 4 इंटू 1/2, इससे ये कट गया 2 बार, कितना होगा बेटा 2 प्लस 2 इजिकल टू 4। समझ गए? दूसरी बात ये क्या है, ये है a प्लस 5d, इसमें a कितना होगा 2, 5d कितना हो जाएगा बेटा, तो 5 इंटू 1/2, तो कितना होगा a कितना होगा भाई 2 प्लस 5 बन जा 5/2, तो 2 जा 4, 4 5 9/2। ठीक है? तो अब क्या है, a प्लस 6d, a कितना है 2, 6 इंटू 1/2, इससे ये कट गया 3 बार, कितना आ गया 3 और 2 5। तो इसके अगले 3 पद कौन कौन से हुए इस श्रेणी के, एक हुआ तुम्हारा ये देखो मैंने क्या लिखा रहा, एक हुआ 4 और 9/2, एक हुआ 5, ये इसका आंसर। ठीक है? नेक्स्ट थर्ड पद क्या है इसका, स्टेप क्या है थर्ड स्टेप, -1/-1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। ये तो देखो अब मुझे इसका कौन सा पद निकालना, ये कितना है 1 2 3 4, यानी कि इसका a कितना होगा पहले ज्ञात करो 1/2। ठीक है? वो कह रहा है जौन सी समांतर श्रेणी है जो AP है केवल उसको ही लिखे, जो नहीं है तो उसको हमें नहीं लिखना। d कितना आ गया बेटा -3.2 -1.2, ये है। अब ये कितना आ गया भाई -3.2 माइनस प्लस 1.2, d कितना है 2 से 2 कटेगा, 3 में से 1 गया 2, ये आ गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए हमारी पहली क्या है a प्लस 4d, a प्लस 5d और a प्लस 6d, ये है। ये कितना है -1.2 प्लस 4 इंटू d कितनी है भाई, d आई है मेरी 2 भाई 2 आई है, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 1.2 प्लस 8, 4 दूनी 8, तो कितना होगा 9.2। ये क्या है, ये है भाई माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू 2 का 2 कितना बेटा 2 है, d कितना है d 2 है, तो कितना होगा 1.2 प्लस के 10 इजिकल टू 11.2। ठीक है? फिर इसमें देखो क्या है, ये माइनस का 1 ये जो माइनस का है 11 कहां से आ जाएगा, और ये भी इसमें से घटाना हमें, ये भी गलत है। ये कितना आएगा 8 में से इसको घटाओ भाई, 8 में से कितना 1.2 घटाना है, तो 8 7 6 6.2 6.8 आ जाएगा 6.8।
इसका कितना आ जाएगा, ये माइनस का है, ये कितना आएगा 10 में से ये गए तो 9 बाई 10 9.2 कितना बचा 8 और ये 9 8 भाई 10 9 में से 9 गए कैसे 1 है ये 10 में से 1.2 लेस करो ये माइनस के हैं तो कितना होगा 8 9 9 में से 8.8 आ गया कितना आ गया 8.8 ठीक है भाइयों। अब ये कितना आ गया तीसरा -1 कितना आ गया इसका ये जरा दोबारा देखना दोबारा देखना है इसको ये हमारे डी कितना आ गया यहाँ में -2 आ गया ठीक है। अब पहला क्या होगा भाई ये फिर एक -2 आ गया अब ये कितना एक प्लस 5d 4d आ गया 1 2 3 4 चौथे पर याद करवाना 1 2 3 4 4d तो बेटा कितना जाएगा यह जाएगा माइनस का 1.2 और प्लस के 4 गुना d कितना आया हमारा d आया हमारा इस फोर्थ ईयर का -2 ये दे रखा है हमें -2 तो ये कितना होगा बेटा 1.2 माइनस 4 दूनी 8 माइनस और ये भी मेरा माइनस है तो ये होगा 9.2 अब कितना आ जाएगा a प्लस 5d ये कितना आएगा माइनस का 1.2 प्लस कितना 5 कितना बेटा 5 इंटू -2 तो कितना होगा भाई -1.2 और 5 2 जा 10 ठीक है बेटा ये कितना होगा 11.2 अब a प्लस 6d ये कितना हो जाएगा -1.2 इंटू प्लस 6 इंटू -2 तो हुआ -1.2 और -6 2 जा 12 कितना होगा 13. कितना होगा 13.2 इसकी श्रेणी क्या बनेगी ये माइनस के बनेंगे ये भी भाई जब ये माइनस का आता है ये तो माइनस के ही आएंगे और ये भी मेरे माइनस के आएंगे ये भी माइनस के ही आएंगे तो श्रेणी ये क्या बन गई 9.2 और -11.2 -13.2 ये है ठीक है। फिर देखिए इसका फोर्थ पद क्या है फोर्थ है इसका फोर्थ पद है -10 -6 -2 इसका ये कितना होगा भाई ये बराबर होगा -10 और d कितना निकलेगा d है -6 -10 तो बेटा कितना होगा ये होगा 6 माइनस प्लस 10 बराबर 4 d होगा मेरा 4 समझ में आ रहा है बच्चों d होगा मेरा 4। अब इससे फोर्थ को हम कैसे निकालेंगे बताओ फोर्थ पद को कैसे निकालोगे आप फोर्थ अब इसमें वही समांतर श्रेणी लगा दो बनाती है
तो ये कितना आ जाएगा बेटा, a प्लस 4d और a प्लस 5d, a प्लस 6d। तीन पद तो यही होंगे ना इसके भाई, तीन पद तो इसके ये होंगे। अब a कितना भाई हमारा माइनस का, a हमारा माइनस का 10 प्लस 4 इंटू माइनस d कितना आ गया हमारा 4, कितना होगा बेटा, ये होगा माइनस के 10 और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16, तो कितना 16 4 26 इसके माइनस। भाई a प्लस 4d बन रहा है इसका, a कितना आया मेरा माइनस के 2, a जो बराबर माइनस के 10, d कितना आया प्लस के 4, तो मेरा यही तो बनेगा फार्मूला भाई, a प्लस 4d माइनस के 10 और माइनस 4 गुना माइनस के d कितना आया 4, 4 चौक 16, तो ये d कितना आया प्लस के आया प्लस 4 चौक 16। अब 16 में से कितना 4 चौक ये होगा माइनस के 10 और प्लस के कितने 4 चौक 16, कितना आ गया 6 आ गया, 16 में से 10 गए 6 आ गया। अब ऐसे इसमें से कितना होगा माइनस के 10 प्लस 5 गुना कितने 5 गुना 5 भाई 5 गुना 5, तो कितना आ जाएगा इसका, ये 4 आपका ये 5 है, माइनस के कितने है इसमें ये 4 है, तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस के 10 और 4 पंजे 20 प्लस के 20, तो कितना आ गया 10 भाई, 20 में से 10 गए 10, दूसरा कितना माइनस का 10 प्लस 6 गुना 4, तो माइनस के 10 6 24, कितना आ गया 14, कितना आ गया बेटा भाई, प्लस में से 10 गए, चलो 24 में 10 गए 14 बचे, अब ये तुम्हारे पद क्या बचे 6 10 14। ठीक है बेटा, आज इतना ही रहने दो बस, ठीक है, बाकी कल की क्लास में फिर मिलेंगे इसी के आगे के पद को लेकर, आगे के क्वेश्चनों को लेकर, ठीक है। कल तक के लिए गुड मॉर्निंग, नमस्कार, ठीक है। और भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप बहुत कंजूसी कर रहे हो, पता ना क्यों, आपको लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है, आप देखते हो लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दो भाई, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उन पे भी तो ये वो पहुंचना चाहिए पढ़ाई, है नहीं, तो आप इसे सब्सक्राइब जब आप देखते हो तो लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है। देखिए फिर मैं औरों की तरह जो और होते हुए कसम धर्म ठवाते, मैं नहीं चाहता कसम धर्म ठवाने, प्लीज आप जो है इसको लाइक करें जो आप देख रहे हैं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।